सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने रिटायरमेंट से ठीक पहले अपने घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल उनके घर आए बल्कि गणेश आरती की और गणेश उत्सव मनाया। इस एक वीडियो ने चंद्रचूड़ पर इतने सवाल खड़े किए जिसके बाद से उनकी जबरदस्त तरीके से फजीहत होती रही। लेकिन इस बार चंद्रचूड़ ने कुछ ऐसा कर दिया है जो पूरी की पूरी बीजेपी को हिलाकर रख सकती है। दोस्तों, चंद्रचूड़ लगातार रिटायरमेंट के बाद इंटरव्यूज पर इंटरव्यूज दे रहे हैं। एक इंटरव्यू के बाद दूसरा इंटरव्यू, दूसरे इंटरव्यू के बाद तीसरा इंटरव्यू, और लगातार बोल रहे हैं। हालांकि चंद्रचूड़ मीडिया फ्रेंडली पहले ही रहे थे। जब वो सीजीआई थे तो भी वो बड़ा मीडिया से बात करते थे, और जितना मीडिया से इजीली एक्सेसिबल चंद्रचूड़ थे, बहुत ही कम सीजीआईज रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा लगातार बयान देते हैं तो फिर कोई एक बात आपकी जुबान से कई बार निकल जाती है जो आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। चंद्रचूड़ के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़ ने राम मंदिर में जो फैसला लिया, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी उनमें से एक चंद्रचूड़ भी थे, जो राम मंदिर को लेकर फाइनल फैसला आया था जिसके बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ था। उस पर एक इंटरव्यू में एक बात बोल दी और उसे अब पकड़ लिया गया है, और उसके जरिए ऐसा लग रहा है कि चंद्रचूड़ ने जो रायता फैलाया है उस रायते की जद में बीजेपी आ सकती है। क्यों? क्योंकि अब कानून के बड़े बड़े जानकार इस बात को लेकर विमर्श कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल इस पूरे मसले को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको लेकर जो फैसला दिया उस पर ही दोबारा से विचार किया जाए, क्यूरेटिव याचिकाएं दायर की जाए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के खिलाफ खुद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, वो भी वो जज जो जिन्होंने ये फैसला दिया, जो उस बेंच का हिस्सा थे, उनकी एक बात मुश्किल में आ सकता है? इस पूरा का पूरा फैसले को पलटा जा सकता है। क्यों मैं आपको बता रही हूं, जल्दी जल्दी बहुत ही आसान शब्दों में आपके सामने मैं रख देती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा, चंद्रचूड़ लगातार मीडिया फ्रेंडली है, इस वक्त खूब इंटरव्यूज पर इंटरव्यूज दे रहे हैं। इस बीच उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बात बोल दी जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। चंद्रचूड़ ने दोस्तों न्यूज लॉन्ड्री को एक इंटरव्यू दिया इसी मसले को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा मस्जिद का निर्माण ही बुनियादी रूप से अपवित्र कार्य था। चंद्रचूड़ ने जब बाबरी मस्जिद बनी तो कह दिया कि वो जो निर्माण हुआ मस्जिद का वही अपवित्र कार्य था। अब उनका इस एक बयान की वजह से इतना जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ कि एक ऐसे जज जो इस पूरे मसले में फैसला जिन्होंने दिया उस बेंच का हिस्सा थे, और जो फैसला आया वो यही कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और हम भी यही मानते हैं कि संविधान की कसौटी पर था और सबूतों के आधार पर था। होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट में धर्म के आधार पर थोड़े फैसले होते हैं, या कौन पहले आया है या किसकी मान्यता क्या है इसके आधार पर भी फैसले नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट में फैसले इस आधार पर होते हैं कि कौन अपना पक्ष कितनी मजबूती से रख सकता है और किस पक्ष के पास अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए सबूत है, और उन सबूतों का आधार क्या है। उसी बिना पर कोई भी कोर्ट में फैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी बिना पर फैसला दिया था। लेकिन चंद्रचूड़ ने जब ये बात बोली तो लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि चंद्रचूड़ तो दूसरा पक्ष जो मुस्लिम पक्ष था वो मस्जिद के समर्थन में था, उस मस्जिद की नियत पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि मस्जिद जो है वो बुनियादी रूप से अपवित्र कार्य थी। तो मतलब वो बायस है, फैसले से पहले ही उनके दिमाग में है कि ये तो मस्जिद ही गलत बनी। तो जो जज ये मानता है कि मस्जिद ही गलत बनी तो वो तो देगा ही फैसला मंदिर के समर्थन में। इस तरह का, मैं आपको आसान भाषा में बता रही हूं, इस तरह की बात सोशल मीडिया में तैरने लगी। इसके बाद इस बात पर सफाई दी चंद्रचूड़ ने फिर एक इंटरव्यू में इंडिया टुडे को, और कहा कि सोशल मीडिया में जो हो रहा है वो ये है कि लोग जवाब के एक हिस्से को उठाकर दूसरे हिस्से के साथ जोड़ देते हैं, जिससे संदर्भ पूरी तरह से हट जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है चंद्रचूड़ ने बताया कि भाई फैसला जो है वो 1045 पन्नों का था, क्योंकि मामले का रिकॉर्ड 30,000 पन्नों से अधिक का था। इसकी आलोचना करने वाले ज्यादातर लोगों ने फैसला पढ़ा ही नहीं। पूरा दस्तावेज पढ़े बिना सोशल मीडिया पर अपनी राय पोस्ट करना आसान होता है। मतलब चंद्रचूड़ ने फिर अपने फैसले को पूरा व्याख्यान किया। हालांकि चंद्रचूड़ के अकेले का फैसला नहीं था ये दोस्तों, ये 5 जजों की बेंच का फैसला था। जस्टिस रंजन गोगोई, इसके अलावा जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S. अब्दुल नजीर, एक मुस्लिम जस्टिस भी थे इसमें। यहां पर मैं एक और बात बता दूं दोस्तों, उस वक्त चंद्रचूड़ सीजीआई नहीं थे, उस वक्त गोगोई सीजीआई थे। ठीक है, तो लेकिन चंद्रचूड़ उस बेंच का हिस्सा थे। तो लोगों ने अब इस पूरे मसले पर, अब चंद्रचूड़ भले ही बोले कि उनकी बात को गलत तरीके से सोशल मीडिया ने पोस्ट किया,
अब इस मसले को लोगों ने पकड़ लिया है। दोस्तों, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, मतलब लॉ स्कूल ऑफ इंडिया इतना बड़ा लॉ स्कूल है, उसके पूर्व डायरेक्टर और वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर गोपाल। दोस्तों, प्रोफेसर डॉक्टर मोहन गोपाल ने अब इस पूरे मसले को लेकर डीवाई चंद्रचूड़ की हालिया टिप्पणी पर यह कह दिया है कार्यक्रम में कि सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर करने के लिए अब पर्याप्त हमारे पास मौका है। अब आप कहेंगे क्यूरेटिव याचिका क्या होती है? दोस्तों, कई बार कोर्ट जब फैसला दे दे, फैसला देने के बाद भी, जैसे फैसला आ गया उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि फैसला ठीक नहीं है तो उसके बाद क्यूरेटिव याचिका डाली जाती है। मतलब कोई फैसला आया तो पहले रिव्यू पिटीशन डाला जाता है। रिव्यू पिटीशन होता है समीक्षा याचिका, और समीक्षा याचिका भी खारिज हो गई। उसके बावजूद भी हमारा जो न्यायालय है हर नागरिक को यह मौका देता है कि अगर आपकी समीक्षा याचिका भी खारिज हो गई है उसके बाद भी आप क्यूरेटिव याचिका डाल सकते हैं। ये ऐसे मामलों में डाला जाता है जहां पर किसी को भी ये लगे कि भाई जो न्यायालय फैसला ले रहा है उसमें कहीं भी कोई त्रुटि है, कोई गलती है। लेकिन अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सीजीआई और इस पूरे फैसले में मौजूद रहे जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बात बोल दी मस्जिद को लेकर कि मस्जिद का बुनियादी रूप ही अपवित्र कार्य था। इसीलिए आप दोस्तों नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया के पूर्व चांसलर और डायरेक्टर साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरा मौका है कि इस पूरे मसले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो क्यूरेटिव याचिका डाली जाए। दोस्तों, प्रोफेसर गोपाल ने इस मामले में कहा, एक अदालत की अंतिम जिम्मेदारी ऐसे फैसले सुनाना है जो विश्वास जगाएं। न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, खासकर उन लोगों द्वारा जो मुकदमा हार गए। मेरी निजी राय में अयोध्या का फैसला गलत था। अब फैसला यह है कि क्या हमें जस्टिस चंद्रचूड़ की बातों के आलोक पे क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। शायद हमें ऐसा करना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। अब दोस्तों, प्रोफेसर गोपाल ये कह रहे हैं कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि न्याय होते दिखना भी चाहिए। उनके हिसाब से फैसला गलत था, लेकिन क्योंकि फैसला पूरे देश ने मान लिया, न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम पक्ष ने भी मान लिया। अयोध्या में राम मंदिर बना तो ऐसा तो है नहीं कि इस देश के मुसलमान सड़क पर आ गए। देश के मुसलमानों में भी एक आम सहमति थी कि भाई इतने दशकों से, मतलब दशकों भी नहीं, कई 100 साल से भी ऊपर का मुकदमा है। आजादी के जमाने, जब देश को आजादी भी नहीं मिली थी उससे भी पूर्व में अंग्रेजों के जमाने से मुकदमा चल रहा है। अब अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? छोड़िए, मंदिर बनाते। देश के मुसलमानों ने भी इसका सपोर्ट किया। लेकिन ये बयान जो आया ये चंद्रचूड़ की तरफ से आया, और एक जज जो उस पद में रह चुके हैं जब फैसला दिया गया, अगर रिटायर होने के बाद ये बताते तो ये उनकी सोच बताता है। और दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि सोच रिटायरमेंट के बाद पलट गई, रिटायरमेंट के पहले अलग थी। वो अलग बात है कि आप किसी भी पद में हो, आप अपनी एक विचारधारा रख सकते हैं, लेकिन आपकी विचारधारा अगर आपके काम में रिफ्लेक्ट होती है, आपके फैसलों पर रिफ्लेक्ट होती है, तो ये बहुत घातक है। न केवल आपके, फिर तो पूरी जुडिशरी के लिए घातक है। अब ये मुद्दा बड़ा हो गया है। हालांकि दोस्तों, भव्य राम मंदिर का बनने का कोई चुनावी फायदा बीजेपी को नहीं मिला। अयोध्या तक में बीजेपी हार गई। ये इस बात का प्रमाण है कि मंदिर बनने के बाद अयोध्या का मसला जो इतने लंबे टाइम तक चला, जिसकी वजह से बीजेपी को खूब वोट मिला दोस्तों, जिसके लिए आडवाणी रथ यात्रा निकाली और बीजेपी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, मंदिर बनने के बाद उसका चुनावी फायदा बीजेपी जितना ले सकती थी ले चुकी, अब नहीं मिलेगा। लेकिन खुद उस पूरे के पूरे फैसले में शामिल जज जब रिटायरमेंट के बाद ऐसी बात बोलते हैं और फिर उसे ढकने के लिए फिर एक नई अजीबोगरीब बातें बोलते हैं, तो जाहिर तौर पर यह राजनीतिक मुद्दा तो है, क्योंकि बीजेपी इसको हर लिहाज से अपने फायदे की तरह इस्तेमाल करती है। लेकिन दोस्तों, ये न्यायपालिका के आगे भी बड़े तो अजीबोगरीब स्थितियां पैदा करता है कि जजेस रिटायरमेंट के बाद क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद क्या है, तो मौजूदा दौर में भी अभी हमारे देश के ऐसे जजेस पर कई गंभीर आरोप विपक्ष ने लगाए कि वो एक समुदाय विशेष के लिए उन्होंने कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। बड़ा सवाल ये दोस्तों कि अब सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिका चली गई, क्यूरेटिव पिटीशन चली गई, तो क्या उस वक्त के जज उस फैसले में शामिल रहे चंद्रचूड़ को भी बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, या फिर उनका पक्ष जानने के लिए वकील पेश होंगे कि बताइए आपने इस तरह की बात क्यों बोली। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।